हेलो बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड 2026 के लिए क्लास 10th साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है। ओम का नियम क्या है, विद्युत विभवांतर तथा इसका मात्रक, विद्युत विभव तथा इसका मात्रक, विद्युत धारा तथा इसका मात्रक। एक चीज़ ध्यान रखिए, यदि आपने ये वीडियो देख ली तो मैं आपको इसी वीडियो में सारे ये चारों क्वेश्चन को याद करवा दूंगा। ठीक है। अब देखिए इनको वन बाय वन क्वेश्चनों को। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था, ओम का नियम। तो क्या होता है ये, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई कोमा ताप, मतलब क्या है, कोई भी चालक है। देखिए चालक क्या होता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके, उसे हम क्या कहेंगे, चालक। तो चालक की भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, जैसे लंबाई कोमा ताप और आदि, और भी हो सकती हैं। बदले ना, मतलब कहने का मतलब है यह चालक की लंबाई और ताप को हम बदले ना, तो क्या होगा, चालक के सिरों पर लगा विभवांतर, जो चालक होगा उसके सिरों पर क्या लगा विभवांतर, तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहलाता है। अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई है चालक तार, सही है। अब देखिए चालक तार की कुछ ना कुछ लंबाई होगी, तो मैंने यहाँ लिख दिया लंबाई शॉर्ट में। अब देखिए उसका कोई ना कोई टेम्परेचर रहा होगा जहाँ पे ये चालक तार रखा होगा, सही है। अब चालक तार की लंबाई और ताप क्या हो, बदले ना। तो चालक में सिरों, देखिए ये सिरा ये रहा, इसके सिरों पर क्या लगा, एक विभवांतर लगा है। विभवांतर को किससे लिखते हैं हम, ओबी से। तो चालक के सिरों पर क्या लगा, एक विभवांतर, तथा इसमें बहने वाली धारा आई है। तो कैसे याद करेंगे, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी, लंबाई और ताप बदले ना, तो चालक के सिरों के बीच क्या लगा है, विभवांतर, तथा उसमें बहने वाली धारा आई रही कि कैसा होता, अनुक्रमानुपाती होता है। एक बार फिर बोलिए मेरे साथ, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई ताप बदलें ना, तो यह चालक के सिरों पर लगा विभवांतर बी तथा उसमें बहने वाली धारा आई के कैसा होता, अनुक्रमानुपाती होता है। उसे हम ओम का नियम कहलाता है। जैसे लिखेंगे अर्थात करके, ये तो इसकी लैंग्वेज होगी। अब गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे, तो चालक के सिरों का विभवांतर बी है, तो बी अनुक्रमानुपाती का निशान होता है ये, और आई, सही है। अब देखिए बी को हटाएंगे, अनुक्रमानुपाती का निशान, तो क्या आएगा, नियतांक आर और इंटू आई, सही है। अब यहाँ से हम आर बराबर निकाल रहे हैं, तो आई गुणा में, तो बी की कैसे आएगा, भाग में, तो क्या है, आर बराबर बी अपॉन आई। अब देखिए यहाँ आर क्या है, जहाँ आर एक प्रतिरोध है, ठीक है। अब देखिए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, सही है। और देखिए ओम का जो चिन्ह होता है ये वाला होता है, सही है। अब देखिए यहाँ बी क्या होता है, विभवांतर। अभी आप ऊपर देख चुके हैं, ये क्या होता है, विभवांतर। और आई क्या होता है, ये वाला या ये वाला, धारा, सही। अब देखिए विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है मात्रक विभवांतर का, वोल्ट। ऐसी धारा का होता है एम्पियर। क्या होता है धारा का, एम्पियर।
ये सारी बार लिख ली हमने। अब एक बार फिर देखिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप से बदले ना, तो चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर B तथा उसमें बहने वाली धारा I के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम लिख देंगे B अनुक्रमानुपाती I। हमने अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा दिया तो हमने ले लिया R, एक नियतांक जो क्या है, एक प्रतिरोध। अब हम R बराबर निकालेंगे, I है इधर गुणा में तो B क्या आ जाएगा, भाग में। तो फार्मूला बन जाएगा आपका R बराबर B/I। और ये सारी बातें हमने लिख दी। R एक प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और इसका चिन्ह ये वाला है। और B विभवांतर है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। I धारा है और धारा का मात्रक एम्पियर होता है। सही है। अब आ जाइए नेक्स्ट, दूसरा है विद्युत विभवांतर। अब देखिए, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसे कैपिटल UV से लिखते हैं। तो एक बार फिर याद करिए, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसे कैपिटल B से लिखते हैं। अब इसे भी समझिए थोड़ा चित्र से। मान लिए एक बिंदु है A, ये रहा, दूसरा बिंदु है B। अब यहाँ पर रखा एकांक आवेश Q। अब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाएंगे तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W। यही तो हमने लिखा है। एकांक आवेश को, जैसे एकांक आवेश को एक बिंदु, जैसे एक बिंदु मान लिया मैंने A है, दूसरा बिंदु मान लिया B है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W। तो किया गया कार्य भी क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसे OV से लिखते हैं। एक बार फिर समझिए, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ये कार्य क्या है, W। किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसे OV से लिखते हैं। एक बार फिर समझिए, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसे OV से लिखते हैं। अब देखिए इसका फॉर्मूला बन जाएगा, इसका देखिए क्या होता है, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया, जो यहाँ से यहाँ लगे तो उस बिंदु को पहले लिखेंगे। जैसे A से B की तरफ जा रहे हैं तो OV B माइनस, और इसको लिखेंगे बाद को, OV A बराबर W/Q। सही है। अब देखिए अगर आप ऐसे ना याद रखें तो सीधा सीधा मान लीजिए OV AB बराबर W/Q। अगर आप इतना भी ना याद करें तो सीधा सीधा B बराबर W/Q। इन तीनों में से आप कोई भी एक याद कर लीजिए। सही है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या क्या है, W है वो क्या होता है, कार्य। क्या होता है, कार्य। और कार्य का जो मात्रक होता है उसे क्या होता है, जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो लिख दीजिए यहाँ पर मात्रक, जिससे आप भूले ना। ऐसे Q क्या है, आवेश। क्या है, आवेश। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। सही है। अब क्या है, OV। OV यहाँ पर क्या है, विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। सही है। तो याद हो गया होगा आपको। एक बार फिर देख लीजिए, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W, या फिर किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर। तो लिख देंगे A से B की तरफ जा रहे हैं तो V को पहले लेंगे VV,
माइनस का बी ए बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, या फिर आप बी ए बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, या फिर बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू क्या है? कार्य, सही ना, और इसका मात्रक होता है जूल। क्यू क्या है? आवेश, इसका मात्रक होता है कूलाम। बी क्या है? विद्युत विभवांतर, इसका मात्रक होता है वोल्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत विभव। इसे पढ़िए। एकांक आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। अभी हमने पीछे में क्या पढ़ा था? विद्युत विभवांतर। वो क्या था? एकांक आवेश था, वहाँ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता था? विद्युत विभवांतर। और यहाँ पर क्या है? एकांक आवेश को अनंत से, हम कहाँ से ला रहे हैं अब इसको? अनंत से, और एक निश्चित बिंदु होगा, कोई ना कोई फिक्स पॉइंट होगा, वहाँ तक हम लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? विद्युत विभव। समझिए, जैसे मैं कहूँ ये रहा पॉइंट अनंत, एक ऐसी दूरी जो फिक्स ना हो, आपको क्लियर ना पता हो कि 10 मीटर है, 50 मीटर है, 100 मीटर है, आप उसके बारे में जानता ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? अनंत। अनंत को ऐसे लिखते हैं, छोटे से डबल जीरो बना दीजिए आप उसमें चिपका कर। तो ये अनंत से अब कोई निश्चित बिंदु, मान लिया ए रहा ये वाला, तो यहाँ से हम ला रहे हैं और यहाँ रखा है क्यू है बस। तो जो एकांक आवेश है अनंत से और किसी निश्चित बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य कितना किया गया? डब्लू। किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव। एक बार फिर समझिए, एकांक आवेश को अनंत से, एकांक आवेश ये रहा, अनंत से किसी निश्चित बिंदु, देखिए ए फिक्स पॉइंट है, लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? ओ बी बराबर डब्लू अपॉन क्यू। सही है। अब बाकी सारी चीज़ सेम होती हैं, जैसे डब्लू यहाँ कार्य होता है, क्यू आवेश होता है, और ओ बी क्या होता है? विद्युत विभव। सही है। और इसका भी जो मात्रक होता है विद्युत विभव का क्या होता है? वोल्ट। सही है। अब एक बार और देखिए, एकांक आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। इसका फॉर्मूला बनेगा ओ बी बराबर डब्लू अपॉन क्यू। तो ओ बी क्या होता है? विद्युत विभव, इसका मात्रक होता है वोल्ट, और डब्ल्यू यहाँ पर क्या होता है? कार्य। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और क्यू क्या होता है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, जो भी हम पीछे विद्युत विभवांतर में पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है विद्युत धारा। देखिए विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे कैपिटल आई से लिखते हैं। से विद्युत आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसे कैपिटल आई से लिखते हैं। तो देखिए इसका जो सूत्र बनेगा आई बराबर क्यू अपॉन टी। तो जो यहाँ जो दर होती है वो किसकी होती है? समय की। आवेश हो गया, विद्युत आवेश को किससे लिखते हैं? क्यू से। और दर क्या है यहाँ पर? टी। तो इसका फॉर्मूला बनेगा आई बराबर क्यू अपॉन टी। तो विद्युत आवेश की दर, किसकी आवेश की दर? विद्युत आवेश की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। इससे कैपिटल आई से लिखते हैं आई बराबर क्यू अपॉन टी। और देखिए क्यू यहाँ पर क्या होता है? आवेश ही होता है। सही। और आवेश का मतलब होता है कूलाम। क्या होता है आवेश का मतलब? कूलाम। और टी क्या होता है यहाँ पर? समय। और जहाँ समय का यहाँ पर जो मात्रक लिया जाता है वो होता है सेकंड। क्या होता है? यहाँ समय का जो मात्रक होता है सेकंड होता है। आई है, आई क्या होता है? विद्युत धारा। आई क्या होता है? विद्युत धारा। इसका मात्रक क्या होता है?
एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। एक बार फिर समझिए, विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत आवेश की दर को, किसकी दर को? विद्युत आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं। देखिए कितने, 1 2 3 4 5, 5 वर्ड हैं बस, ये तो फिर विद्युत धारा कहते ही हैं। विद्युत आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे कैपिटल आई से लिखते हैं। आई बराबर क्यू अपॉन टी। क्यू यहाँ आवेश होता है जिसका मात्रक कूलाम होता है। टी यहाँ समय होता है जिसका मात्रक सेकंड होता है। आई यहाँ विद्युत धारा होती है जिसका मात्रक एम्पियर होता है। देखिए एम्पियर को आप कैपिटल ए से भी लिख सकते हैं।